और इतनी बड़ी सनरूफ है। तो दोस्तों फाइनली आज हवल की ओर से भी Hyundai Creta और Kia Seltos का कंपटीशन हमारे सामने आ गया है। आज की वीडियो में आपको समझाते हैं हवल जो ब्रांड है वो अपनी जो लायन गाड़ी है ना क्या कुछ स्पेशल दे रही है, और इसको आप कैसे कहेंगे Kia Seltos का चाइनीज़ वर्जन। भाई दिखने में गाड़ी ना पीछे से पूरी Kia Seltos लग रही है, और हवल ब्रांड ना हम इंडियंस के लिए कोई ऐसा नया नाम नहीं है। इंडिया में आप हवल H6 का बहुत हवा सुन चुके हो कि भाई हवल H6 आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन आज फाइनली हवल जो लायन जो कि H6 से छोटी गाड़ी है ना वो सामने पेश करता हूँ। क्या कहानी है इसकी। और ये चाइना की बहुत बड़ी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स की तरफ से आती है ब्रांड, और इंडिया चाइना का जब भाई बीच में थोड़ा घपला चला था तो इन कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था कि इंडिया में इनकी गाड़ियाँ बिकते बिकते रुक गई थी। मतलब वो शेर के मुंह में शिकार आ गया था, और फिर वो शिकार निकाल लिया भारत सरकार ने। और आज बॉस इनने अपनी जो लायन हमारे सामने पेश करी जो कि H6 से भी छोटी गाड़ी है, लेकिन वैसे अगर आप देखें ना क्रेटा सेल्टॉस से बड़े सेगमेंट की गाड़ी आ गई है। 4.4 मीटर इसकी लंबाई बता रहे। डिज़ाइन में भाई क्रेटा सेल्टॉस को बिल्कुल फेल कर रही है। और पीछे के देखो बॉस, जैसे किया सोनेट, सेल्टॉस नई फिलॉसफी किया वाले लाए, इनने भी ऐसी फिलॉसफी रखी हुई है। कॉपी नहीं मारी, थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है मेन चीज़। भाई हमारी नज़र ही रहती है हाइब्रिड के ऊपर ना। 23 kmpl का माइलेज ये लोग क्लेम कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्रैंड विटारा हाइब्रिड अपना टोयोटा हाईराइडर के अंदर मिलती है ना, प्रॉपर भाई 23 kmpl का माइलेज, और हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, हल्की फुल्की पावर नहीं है मारुति टोयोटा की तरह, बहुत ही हैवी पावर यहाँ पर दी गई है। सब कुछ आपको बताऊंगा। 1.5 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, और ये गाड़ी क्या स्पेशल दे रही है वो समझो। बाकी देखो सबसे पहले डिज़ाइन से शुरू कर लो। मुझे अभी तक ये किया सेल्टॉस लग रही थी, अब हल्की सी वोल्वो भी लग रही है पीछे से, थोड़ा स्लोपिंग लुक और वो सब बनाने के लिए बढ़िया सा काम किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ब्रांड थीम है इनकी हवल जो लायन HEV जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी है, और यहाँ पर देखो HEV को बढ़िया से रिस्पेक्ट देते हुए ब्लू थीम डाली है। नाम इसका देखो ना, जो लायन, कौन सा लायन, जो लायन, तो ये इसका नाम है। बाकी ये है बॉस इसके रेयर की प्रोफाइल। गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है। चाइनीज़ कंपनियों की एक खास बात होती है डिज़ाइन बिल्कुल बढ़िया सा। आप देखेंगे सारा कुछ ना फीचर पैकेज बिल्कुल गजब, और लोहा भी भाई चाइनीज़ लोहा होता है, हल्का लोहा नहीं है। सबसे बड़ी ना इनकी एक रियल एस्टेट मार्केट लोहे से चलती है, तो वो लोहा गाड़ियों में भी भाई बिल्कुल यूज़ होता है, और बहुत हैवी बिल्ड होती है। इंडिया में हेक्टर को देखो कितनी भारी गाड़ी रहती है, तो वो सारा गेम इसमें भी फील हुआ। और यहाँ पर देखो इस गाड़ी में ना क्या फ्रंट का लुक मिलता है। इंडिया में भाई स्कोडा कुशाक तो भाई क्या है इसके सामने, हल्की सी लग रही है ना वैसी। तो ये है बॉस हवल की जो लायन आपके सामने, और 4.4 मीटर लंबी ये गाड़ी क्रेटा सेल्टॉस की कीमत में आ रही है। उनसे 4 इंच ज़्यादा लंबी फील हो रही है, और लग रही बॉस ये सेल्टॉस से बड़ी गाड़ी फील होगी। ऐसी है देखो, ऑल ब्लैक में पेश कर दी इनने, हवल लिखा हुआ आप देखोगे। हेडलैम्प्स आप देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आप देखो। DRL का डिज़ाइन, साथ ही फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार आता है। स्कॉडा की ग्रिल नहीं कहूँगा बॉस, ये थोड़ा सा ना अलग ही मामला चल रहा है इनका। सही सा लुक है, हल्का सा मैच भी कर रहा है। उसके अलावा नीचे आप देखोगे बढ़िया सा आपको कुछ प्लास्टिक एलिमेंट दिया गया ग्रिल में कुछ, और ये क्लाइडिंग का पार्ट बढ़ाया गया है। मेन खास चीज़ क्या है बॉस इसमें ये बताओ। सबसे खतरनाक चीज़ है भाई इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो हवल बना के दे रही है, या फिर जो ग्रेट वॉल मोटर्स यहाँ पर ऑफर कर रही है। क्या है वो, यहाँ पर देखो। सबसे पहले देखो बॉस इसकी लंबाई 4472 mm इसकी लंबाई है, 1874 mm भाई इसकी चौड़ाई है, गजब ही। 1626 mm केवल इसकी हाइट है, हाइट थोड़ी कम है। उसके अलावा 2700 mm भाई इसका व्हील बेस मिलता है। ग्रैंड विटारा इनके मुकाबले 4 इंच ज़्यादा बड़ा व्हील बेस, 55 लीटर का फ्यूल टैंक है। मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो इसमें आपको 1497 cc 1497 cc का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन मिल रहा है। वो भाई जो भी पावर बनाए, लेकिन हाइब्रिड में मैक्सिमम पावर 190 हॉर्स पावर और 375 Nm का टॉर्क बन जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बना रही 95 हॉर्स पावर और 125 Nm का टॉर्क। और जो ये इंजन है वो वैसे बना रहा था 156 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क। ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं, हमारे काम की हाइब्रिड की पावर है, जो कि है 190 हॉर्स पावर 375 Nm का टॉर्क। यानी कि 190 हॉर्स पावर बना रही है छोटू सी गाड़ी, और 375 Nm का टॉर्क बना रही है। ये चाइनीज़ कंपनियाँ ना भाई परफॉर्मेंस को उस लेवल पे ले जाती है कि जर्मन कंपनियाँ भी शर्मा जाए बॉस। ये है सारा गेम। बढ़िया सा काम करते हैं, वैल्यू फॉर मनी चीज़ें देते हैं। इंडिया में जहाँ टाटा महिंद्रा फीचर देती तो है, लेकिन कंप्लीट फीचर देने में काफ़ी बार फेल हो जाती है। ये कंपनियाँ नहीं करती ऐसा, क्योंकि इनको पता है अगर इनने थोड़ा ढील करा तो मार्केट चली जाएगी हाथ से। उसके अलावा जो पॉलिटिकल मार्केट है भाई वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते ये लोग, लेकिन जो कस्टमर सेंट्रिक मार्केट फीचर से चलती है ना वहाँ पर बिल्कुल चल जाते हैं भाई ये लोग। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 175-190 mm के रेंज में बता रहे हैं, जो कि ठीक ठाक लगा मुझे। टायर का साइज़ भी देखो आप, अच्छा लगेगा। कम से कम गुड एयर का टायर इनने डाला है, जिसका साइज़ अलॉय सेक्शन के साथ पकड़ के चलो तो 225 55 रेडियल 18 इंच का यहाँ पर अलॉय दिया गया है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है। गुड एयर की अच्छी सी सीरीज़ है, ठीक है चलो। उसके अलावा ये क्लैडिंग का पार्ट आप देखेंगे जो कि सॉलिड है।
ये सारी चीज़ ना बिल्कुल दमदार रहती है। उसके अलावा ये रहता है इसका रियर का लुक, रियर से बहुत इंप्रेसिव वोल्वो टाइप लगेगी आपको। बाकी एक नॉर्मल सी देखो फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है, ऑल व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं, तो पीछे कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर नॉर्मल सा बम्पर, कुछ क्रोम एलिमेंट, ये देखो पार्किंग सेंसर, और पीछे पावर टेलगेट देते ना, और तारीफ़ करता है इनकी, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया। बेसिक सा एक बूट दिया गया जिसके नीचे वहाँ बैटरी मिलती है, वही हाई राइडर वाली दिक्कत। तो ये आपको थोड़ी सी समस्या फील हो सकती है, वो बैटरी मिलेगी पीछे, और आपको कोई स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। एक ये मिल जाएगा वही टाटा वाली दिक्कत कि पंचर रिपेयर किट है भाई, लगे रहो हाईवे के किनारे बैठ के, लेकिन फिर वही कि ये टेम्प्रेरी फिक्स है, परमानेंट है नहीं। कुछ और पोलराइज़र वो सारी चीज़ें डाली गई है इसमें इस तरीके से बनाने के लिए। और इस तरफ देखेंगे ये आपको दिया गया प्लास्टिक मटेरियल। बाकी भाई यहाँ पर देख लो आप एक बार, जो इससे बड़ी गाड़ी हवल H6 है, इंडिया में इसकी दबा के टेस्टिंग हुई है, और जो ग्रेट वॉल मोटर्स है ना, पूरा मन बना लिया था कि लो भाई लॉन्च कर दिया, पहले साल 1 लाख गाड़ी बेच दी, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई, चाइना सुधरा नहीं, दिक्कतें करने लग गया इंडिया के साथ। फिर इंडिया ने कहा लो भाई बंद करो सारा कुछ, सारा ट्रेड बंद कर दिया एक तरीके से, और ये कंपनी को भाई बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है। अब कुछ भी कहो यार, कंपनी का नुकसान होना अच्छा नहीं लगता है। नई टेक्नोलॉजी आ रही थी इंडिया में, सब फेल हो गई। नहीं तो जो टाटा आप महिंद्रा XV 700 ये सब हैरियर देखते ना, कंपटीशन में होती गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी है इन लोगों के लिए, जहां आज मैं हूँ। लेकिन दिक्कतें हो गई, चाइना सुधरा ही नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये कहानी अधूरी सी रह गई। लेकिन अभी फिर भाई अपने मोदी सरकार देखिए नई नई पॉलिसी लाने के प्लान में है, इंपोर्ट कुछ सस्ता करेंगे EV गाड़ियों में, हाइब्रिड गाड़ी में। तो हो सकता है कि ये कंपनियाँ वहीं से बना के इंपोर्ट करके 15-20% की टैक्स ड्यूटी देके इंडिया में दोबारा से आ जाए। लेकिन अभी भी वो थोड़ा इलेक्शन तक मैं कुछ कहूँगा नहीं कि चल क्या रहा है मामला, लेकिन ऐसी दिखती है बहुत सी गाड़ी। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको जो 360 डिग्री कैमरा आगे मिला था, यहाँ कुछ नहीं है। तो भाई ये क्या बात हुई, यहाँ नहीं दिया, लेकिन यहाँ था शायद, कहाँ गया ये, यहाँ भी नहीं दिया भाई साहब, सिर्फ कटआउट है। अरे यार ये शो के अंदर ने मिड मॉडल लगा दिया, तभी इसमें सनरूफ भी नहीं दिख रही थी। तो ये कहानी है, और अडास के फंक्शन भी नहीं इसमें। लो भाई, तो ये गेम हो गया, और इसकी प्राइस यहाँ पर 20 लाख रुपए है। इस तरीके से गेम पूरा पलट गया। मैंने सोचा भाई बढ़िया सनरूफ होगी इसमें, सब में सनरूफ है, सब में, इसमें ही नहीं है बस। चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा ये क्लैडिंग और ये सब चीज़ें देखा आपने, सारी चीज़ देखी। यहाँ पर 23.8 kmpl का माइलेज है। पावर परफॉर्मेंस आपने सुनी अभी भाई, कितनी गजब पावर परफॉर्मेंस है। साथ ही ये सारा आप देखेंगे 1497 सीसी का आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का, और CVT के साथ काम करेगा सब कुछ। 18 इंच के टायर, पेट्रोल नॉर्मल सा है। ये सारा गेम देख रहे हो ना, ये गेम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। कंपनी बहुत घुमा रही है इसको, देख के भी मैं समझाऊंगा अभी। बाकी ब्लाइंड स्पॉट वो कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि अडास नहीं है, कोई रिक्वेस्ट बटन नहीं है, सब गोल कर रखा है। और ये नॉर्मल सी चीज़ मिलेगी। क्वालिटी ठीक है इनकी, डोर बहुत भारी है, दरवाज़ों में तो भाई दम होता है। चाइनीज़ लोहा भी भाई अपने टाटा के लोहा के टक्कर का है। उसके अलावा यहाँ पर देखो हार्ड टच मिल रहा है, कर दी कॉस्ट कटिंग। ये सारी चीज़ें आपको डाई में दी गई है, मतलब वो सॉफ्ट टच नहीं है, बस वो धागा फील करा रहे हैं प्लास्टिक की डाई से ही। यहाँ पर आपको देखिए सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये हार्ड टच, मतलब ये अब टॉप मॉडल ही नहीं है, तो इनको क्या ही कहे भाई, टॉप मॉडल पता नहीं कहाँ छुपाया इनने। हवल यहाँ लिखा हुआ देखेंगे, जो कि अजीब सा लिख दिया है। यहाँ पर हवल नॉर्मल सा लिखा गया है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिलती है, CVT का ऑप्शन है ऑटोमेटिक के साथ। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चार्जिंग के ऑप्शन यहाँ रख दिए भाई इनने, ये क्या बात हुई। उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करो, ब्राइटनेस का यहाँ है, आपको लेवलर यहाँ मिलेगा, उसके साथ कुछ सॉफ्ट टच है। बेसिक सी सारी चीज़ें ये रहने वाली है। काम सही सा करा है इनने। 20 लाख के हिसाब से गाड़ी कैसी लगी बताओ जरा। और ऊपर देखोगे यहाँ पर इसकी सनरूफ बैठ जाती है, जो कि है नहीं इसमें। उसके अलावा इस साइड देखो, सीटें बिल्कुल जो H6 में मिलती है ना, वैसी ही बनाई हुई है। डबल आपको एक कुशनिंग दे रही है। इसमें दिखाता हूँ क्या कुछ कहानी है ना। सनरूफ देखो इसमें ऐसी मिलेगी, उसमें ये सारे बटन वटन इसमें भी नहीं है। चलो लो, और इसके तो भाई गजब ही वाले कहानी हो रहे हैं। ये है 35 लाख रुपए की बातचीत, जो कि H6 है और इतनी बड़ी सनरूफ है। कंपटीशन में हैरियर और आपकी हेक्टर आ जाती है। लेकिन बॉस चाइना ने तो ताले लगा दिए कंपनी में, और अपने ही भाई पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बातचीत होती है। और इस तरीके से बैठते इसके अंदर, यहाँ पर अंदर आओगे तो इस तरीके से करो वाइड एंगल। मेरे रेफरेंस में देखोगे तो भाई ऐसी दिखाई देती गाड़ी। ठीक है छोटी सी है थोड़ी, लेकिन वही सेल्टॉस से लंबी गाड़ी है। बस हाइट हाइट में जो वॉक्सी अपील सेल्टॉस क्रेटा में, वहाँ पर ये थोड़ी छोटी फील होगी आपको। उसके अलावा यहाँ पर देखो आप हवल की ये सब कुछ चिंटू मिंटू सी बैजिंग मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर आपको MG की कुछ गाड़ियों से ना ऐसा फॉन्ट मैच करोगे आप, किस तरीके की पावर कितनी बची है क्या कुछ ना, वो रोल्स रॉयस वाली फील देने की कोशिश करी इनने। साथ ही एक बड़ी सी 10 इंच की डिस्प्ले, जिसमें ये क्रोम लगा के ना बिल्कुल गलत काम करा इनने। ये शाइनी हो गया थोड़ा आंखों में, रात को चलाने में समस्या करेगा। या तो डार्क क्रोम देते या पियानो ब्लैक ही करते, ये थोड़ी बेकार सी चीज़ दी। और साथ ही यहाँ पर कुछ और चीज़ है, ये सॉफ्ट टच है और 2 एयरबैग मिलेंगे इसमें, साइड में नहीं एयरबैग सिर्फ।
वो लगा गया कवर लगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये भी सॉफ्ट टच डाला है। AC के कुछ कंट्रोल, एक आपको हज़ार्ड का ऑप्शन, CVT के कुछ ऑप्शंस यहाँ हैं। हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रिक हो गया, चलो ऑटो होल्ड है, ये चीज़ देखो। उसके साथ यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से ना ये भी अलग सा खुल रहा है, बड़ा भारी सा दिया गया, अच्छा है, चलो स्पेस है, क्वालिटी है इनकी अच्छी, दमदार है। बाकी मेन कहानी भाई प्राइसिंग 20 लाख रुपए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। चाइना इंडिया कोई दूर नहीं है, बिल्कुल भाई पड़ोसी मुल्क है, लेकिन समस्या भाई वही आदतों पे है ना, थोड़ी सी दिक्कत है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी सब कुछ थोड़ा सख्ती में लिया हुआ है, ठीक भी किया हुआ है। और अपनी भाई इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसी बहाने ग्रो हो जाएगी, थोड़ा उनको भी कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। वैसे MG और ये सारी कंपनियां तो BYD काम कर ही रही है अच्छे से, ताल पे ताल मिला के सही से चल रहा है। उसके अलावा हेडरूम देखो तो ये सारी कहानी आ जाती है। इंजन बे देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ वहाँ है स्पेशल। यहाँ पर आपको इंजन बे ओपन करके शो करते हैं। दरवाज़ों में वेट बहुत अच्छा है, खुश होंगे आप। सेल्टॉस से तो बहुत ही भारी दरवाजे हैं इसके एक तरीके से। और ये रहे बॉनेट भी भाई बहुत ही हैवी, बहुत हैवी, फॉर्च्यूनर के लेवल का। ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे इनका 1497 सीसी का एक 4 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और बॉश कंपनी के साथ भाई बहुत सारे सेंसर इनने शेयर करे। कुछ कूलेंट का आप सिस्टम देखेंगे, फ्यूल फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि EZ2 यहाँ पर रिप्लेस रहेगा। कुछ और चीज़ें यहाँ पर है, आप देखिए हाइब्रिड का सिस्टम है इस तरफ, जो कि मोटर है, जनरेटर है, उसका अल्टरनेटर है। बाकी थोड़ी हीट शील्ड आप देखने वाले, उस तरफ कुछ और चीज़ आपको टर्बो चार्जर वाली मिल जाएगी। एयर इनटेक इस तरफ रखा गया, बाकी बेसिक क्लैडिंग इस तरफ देखो, कवरिंग है, और क्या सारा गेम है ना दिख रहा होगा आपको। क्वालिटी ठीक है बॉस इनकी, चाइनीज़ है करके ना आप हल्के में नहीं ले सकते। चाइनीज़ कंपनियाँ भाई आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी दे रही है इंटरनेशनली भी। यूरोपियन लोग भाई बिल्कुल फ़ैन हो रखे हैं लोग हैं, क्योंकि सस्ती गाड़ी बना दे रहे हैं ना लोग। देखो 1497 सीसी में आपको 190 हॉर्स पावर मिल रही है हाइब्रिड के साथ, 375 Nm का टॉर्क मिल रहा है। इंडिया में भाई कौन सी कंपनी दे सकती है इतनी परफॉर्मेंस। यहाँ पर केवल इंजन 156 हॉर्स पावर 250 Nm का टॉर्क दे रहा है, जो कि सेम है हुंडई क्रेटा 1.5 और जो किया की लाइनअप में 1.5 टर्बो आता है। लेकिन उसके साथ हाइब्रिड जोड़ दिया ना, गेम पलट दिया बिल्कुल। क्या समझ सकते हैं हम इस गाड़ी को देख के कि बेंचमार्किंग हो गई, इंडिया में क्या गेम चल रहा है, खुल जाना चाहिए। चलो खुल गया। और ये पेट्रोल के साथ है केवल, लो भाई टैंकी फुल हो गई। तो ये पेट्रोल के साथ है, डीजल में नहीं आती। चाइनीज़ लोग ना भाई डीजल के साथ थोड़ा कम ही चलते हैं, इनको चाहिए पेट्रोल। और यहाँ पर आपको दरवाज़ा बहुत हैवी सा, इस तरफ देखो हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये फिनिश मिलेगी पूरी। पीछे 2 लोग बैठने का स्पेस, लेकिन सीटें थोड़ी छोटी छोटी कम कुशन के साथ, और 20 लाख के बजट में जो नॉर्मली रहता है इंटरनेशनली वही है। बाकी इस तरफ देखो AC वेंट और सारी चीज़ें, आगे का डैशबोर्ड और ये कुछ आप देख पाएंगे इस तरह। ये आगे का डैशबोर्ड और बेसिक सा भाई सनरूफ नहीं है तो सुनसानी तो आप फील करोगी। बाकी जो अपना हेडरूम शोल्डरूम है इस तरफ देखो, यहाँ पर देखो 2-3 लोगों के बैठने का स्पेस यहाँ पर है। मेन कहानी यह है इंडिया में क्रेटा सेल्टॉस में कोई कमी नहीं है, ऐसी गाड़ी इंडिया में नहीं भी है तो हमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन कहानी। लेकिन भाई हवल और जो ये ग्रेट वॉल मोटर एक बड़ा ब्रांड है भाई, आना चाहिए था इंडिया में, लेकिन चाइना की भाई हरकतें ठीक नहीं करता अपनी। लेकिन इन फ्यूचर देखो थोड़ा अपना मोदी जी सोच रहे कि भाई 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने के लिए ऐसी कंट्रीज़ को भी साथ में लेना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहता चाइना को लो, लेकिन अगर आ गई बाई चांस, इंपोर्ट टैक्सेस कम कर दिए गए, क्योंकि इलॉन मस्क का मेन गेम ना भाई चाइना से ही चलता है, सबसे बड़ी मार्केट एक तरीके से वहीं बना के बैठा हुआ है वो। तो टेस्ला को अगर थोड़ा रहा कि भाई इंडिया को मेन है करके, तो वो करवा देगा कुछ ना कुछ ऐसा इंपोर्ट टैक्स कम को, तो फिर क्या रहेगा, हमें ये गाड़ी थोड़ी सस्ते में मिल सकती है इंडिया में, जहाँ पर 15% का ही टैक्स पड़ेगा किसी EV के अंदर। वैसे ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड के लिए भी कुछ कम होने वाला है, जहाँ पर इनोवा हाई क्रॉस जैसी मार्केट भी भाई बहुत सस्ती हो जाएगी, फिर आपके लिए 5-6 लाख रुपए गाड़ी वहाँ कम हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, वो सब भाई गडकरी जी के हाल में। भाई अगर आप गडकरी जी से कह पाए कि भाई हम आपको इलेक्शन जिताएंगे, आप हाइब्रिड में टैक्स कम करो, तो भाई वो कुछ सोच सकते हैं आपके लिए। उसके अलावा ये अपना फोर्ड का पूरा पवेलियन आप देखेंगे किस तरीके से क्या क्या लाइन अपना यहाँ पर इन्हें रखी है, वो मैंने आपको दिखाई। सारा देश ना भाई हमारा ऐसा चल रहा है, मतलब कोई गाड़ी कहीं है, कोई गाड़ी कहीं है। उसके अलावा जो अपने नए टैक्सेस का गेम चलने वाला है अब की, हाइब्रिड गाड़ी में इतना टैक्स, EV गाड़ी में इतना टैक्स। एक नया चल रहा है कि EV गाड़ी इंपोर्ट करो, $35,000 से महंगी अगर गाड़ी रही इंटरनेशनली तो केवल 15% का टैक्स लगेंगे उसमें, और बहुत सस्ती पड़ जाएगी फिर वो गाड़ी, एज इट इज़ ही आ जाएगी एक तरीके से। आज जहाँ 70-80-100% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर $35,000 से सस्ती गाड़ी है तो आपको फिर देना पड़ेगा 70 से लेकर 100% का टैक्स, ताकि भाई अपने टाटा महिंद्रा मारुति बच पाए। नहीं तो सारी फॉरेन कंट्री की सारी सस्ती मस्ती कबाड़ गाड़ियाँ इंडिया में वो डंप करना शुरू करेंगे। वो सही भी है, लेकिन भाई जो आम आदमी है वो एक बार उसको मौका मिल जाता है कि सस्ती ले लेता, लेकिन भाई वो भी नहीं मिलेगा, टाटा महिंद्रा मारुति के भरोसे रहोगे। तो भाई ये सब कुछ है। उसके अलावा बताओ मुझे हवल की क्या सारी आप सिनेरियो समझते हो, क्या इनकी गाड़ियाँ है, क्या इनकी लाइनअप है। प्रॉपर एक चाइनीज़ कंपनी है
थोड़ी बहुत गाली भी खाऊंगा मैं कि भाई चाइनीज़ कंपनी का प्रमोशन आप कर रहे हो, लेकिन भाई मैंने तो भाई असलियत आपके सामने रखी। ज़्यादा ही बजट हो रहा है तो भाई ले लो ये लेक्सस की LM 500H, 3-4 करोड़ की बातचीत है। उसके अलावा भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वैसे नई वीडियो के साथ। क्या क्या नई गाड़ी आप देख रहे हो आजकल, अपने लिए कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हो, दिवाली में देख रहे हो या फिर अगले साल ही लोगे, ये भी बताना और कमेंट जरूर करना, रैंक कर देना सारी वीडियो को। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतनी सारी वीडियोस देखता हो हमारी और रैंक करके बताते रहते हो भाई ये चल रहा है वो चल रहा है। और ये पूरा लाइनअप है भाई अपना बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो 2024 का। बहुत सारी गाड़ी आई है, देखो लेक्सस, यहाँ पर बात करते करते मैं जापान टोयोटा पहुँच गया। अब इनकी बातचीत होगी हर कोई खुश हो जाएगा, टोयोटा टोयोटा टोयोटा। तो भाई गुड बाय, जय हिंद जय भारत।